नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश फले आयुष इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम शीत पित्त के बारे में जानकारी लेंगे। शीत पित्त को मॉडर्न साइंस के अनुसार हाइव्स या अर्टिकेरिया भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर एलर्जी की वजह से ही होता है। सर्दियों में या सीजन चेंज होते ही बहुत सारे लोगों को यह समस्या कॉमन हो जाती है। साधारण भाषा में इसको पित्ती उछलना कहते हैं। इसमें शरीर में गहरे लाल रंग के छोटे या बड़े चकत्ते उभर के आते हैं, जिनमें लगातार खुजली होती रहती है। कई बार खुजली इतनी तेज होती है कि खुजलाते हुए मरीज के अंगों में जलन हो जाती है। कुछ बार मरीज को ऐसे लगता है कि शरीर में उसके आग ही लगी हो। शीत पित्त के कारण क्या है? शीत पित्त के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कारण हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। पहला, तापमान परिवर्तन। यह शीत पित्त या हाइव्स का सामान्य कारण है। कई बार सर्दियों में हम तेजी से चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं, शरीर अचानक ठंडे से गर्म होना शुरू होता है, तब त्वचा पर शीत पित्त या हाइव्स उभर के आते हैं। इसी तरह गर्मियों में जब आप बाहर से आए, यानी शरीर का तापमान गर्म हो और उसी समय कुछ ठंडा चीज या एसी में ज्यादा गए, तो आपको शीत पित्त या हाइव्स उभर के आते हैं। ये बेसिकली हिस्टामाइन की चेंजेस की वजह से ही होता है। सेकंड, पाचन तंत्र में बिगाड़। शीत पित्त शरीर में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी से भी होता है। अक्सर ये तब होता है जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर में खाना ठीक तरह से नहीं पचता। ऐसे में कब्ज, एसिडिटी, अजीर्ण या गैस की समस्या होने पर भी कुछ बार शीत पित्त होता है। तीसरा, प्रदूषण। कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसे लोगों की त्वचा पर आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखेंगे तो कुछ लोगों को हवा में चेंज या पानी में भी चेंज किया तो हाइव्स या अर्टिकेरिया के रैशेस आने चालू होते हैं। फोर्थ वन, असात्म्य आहार, जिसे हम एलर्जिक फूड भी कहते हैं। कुछ लोगों में खाने की चीजों की वजह से भी शीत पित्त होता है, जिसका एलर्जी ही रीजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो कुछ लोगों में एग, चॉकलेट, टोमेटो, दाल, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू और बादाम, सी फूड, प्रॉन्स और झींगा, ग्लूटेन जैसे कि गेहूं, दूध, अनहेल्दी फूड जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी और खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन, उसके साथ ही प्रदूषित अन्न यानी बचा हुआ खाना ज़्यादा खाने की वजह से भी हाइव्स होते हैं। चिंता या हेवी एक्सरसाइज। बहुत सारे पेशेंट में यह देखा गया है कि ज़्यादा स्ट्रेस और हेवी एक्सरसाइज के बाद भी उनको हाइव्स होते हैं। उनमें एड्रेनलिन ग्लैंड के सिक्रीशंस की वजह से अर्टिकेरिया होता है। यह एड्रेनल ग्लैंड के ज़्यादा स्टिमुलेशन, जिसे हम हाइपर स्टिमुलेशन बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। उसके साथ ही अधिक चिंता, भय, क्रोध, यह भी पित्त ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स हैं। 6 दवाई, जिसे हम मेडिकेशंस भी कहते हैं। कुछ पेशेंट में ज़्यादा दिनों से चल रहे मेडिकेशंस की वजह से भी अर्टिकेरिया होता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखेंगे तो एनसिड्स, एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, ऐसी ही इनहिबिटर्स जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस में यूज़ करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी होता है। कोडीन या मॉर्फिन के साइड इफेक्ट से भी हमें अर्टिकेरिया होता है। 7, इंसेक्ट बाइट्स। कुछ केसेस में मधुमक्खी या खटमल काटने की वजह से भी हिस्टामाइन बढ़ता है, उसकी वजह से भी हाइव्स होते हैं। 8, कृमि। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के अंदर होने वाले कृमि की वजह से भी शीत पित्त होता है। 9th रीजन, ऑटो इम्यूनिटी। कुछ पेशेंट में ऑटो इम्यूनिटी के चलते ही अर्टिकेरिया होता है, जैसे कि SLE, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ये डिसऑर्डर्स की वजह से भी अर्टिकेरिया होता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर की त्वचा का पोषण रस और रक्त धातु करते हैं, और शीत पित्त की केस में दूषित कफ और वात दोष हमारे रस और रक्त धातु को दूषित करते हैं, जिसकी वजह से शीत पित्त होता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार शीत पित्त के कारण बहुत होते हैं, व्यक्ति और प्रकृति के अनुसार भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को जल्दी आराम मिलता है तो कुछ लोगों की जिंदगी दवाई लेने में जाती है। शीत पित्त के लक्षण क्या है? शीत पित्त में त्वचा में लाल रंग का उभार आता है और इसमें स्पेसिफिकली मार्किंग्स होते हैं। इसमें खुजली होती है,
ब्लेंचिंग यानी हाइव्स दबाते समय वो सफ़ेद होते हैं। कुछ बार दर्द और जलन होती है। कम होने में त्वचा नॉर्मल हो जाती है और उसमें स्कार्स भी नहीं होते। यह शरीर पे कहीं भी होता है। इसके साइज और शेप अलग अलग होते हैं। आर्टिकेरिया का परीक्षण कैसे करते हैं? क्लिनिकली लक्षणों को देख के भी आर्टिकेरिया का डायग्नोसिस होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमें जनरल टेस्ट में CBC, ESR, एब्सोल्यूट यूनिवर्सल काउंट, IG टेस्ट, उसके साथ LFT, BSL फास्टिंग और PP ये टेस्ट भी कर सकते हैं। क्रोनिक स्किन आर्टिकेरिया में हम स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें बायोप्सी भी होता है। हम एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं जिनमें हमें फूड के ट्रिगर फैक्टर्स पता चलते हैं। आर्टिकेरिया की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? आयुष संजीवनी आयुर्वेदा क्लिनिक में क्रोनिक आर्टिकेरिया की ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जिसमें निदान परिवर्जन, औषधि चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और अपुनर्भव रसायन चिकित्सा की जाती है। पहला, निदान परिवर्जन। रुग्ण का डिटेल हिस्ट्री लेके खाना और रहन सहन की जो आदतें हैं उनका निदान करते हैं। जिन कारणों से आर्टिकेरिया होता है वह सभी खाने वाली चीज़ों को अगर हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे तो हमारे शरीर में शीत पित्त होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, डायटिक फैक्टर से अगर शीत पित्त ट्रिगर कर रहा है तो वो डायटिक फैक्टर्स हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। अगर चिंता या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी से हो रहा है तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। तापमान की वजह से अगर ट्रिगर फैक्टर हो रहा है तो सिंपल एग्जांपल अगर हम देंगे तो एसी से डायरेक्टली गर्मी में न जाना या डायरेक्टली गर्मी से एसी में न जाना, ये हम स्ट्रिक्टली और सिंपली भी कर सकते हैं। औषधि चिकित्सा क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो एक्यूट आर्टिकेरिया में कुछ बार लक्षणों में राहत जल्दी मिलती है, लेकिन क्रोनिक आर्टिकेरिया की केसेस में हमें आयुर्वेद की औषधि चिकित्सा लेना जरूरी होता है। औषधि चिकित्सा से हम वात और कफ दोष कम करते हैं, अग्नि वृद्धि करते हैं जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त का प्रसादन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड प्यूरिफिकेशन वाले ड्रग्स यूज करते हैं, शरीर से टॉक्सिन्स और मेटाबोलाइट्स बाहर निकालते हैं। यह औषधि 3 से 6 महीने तक हम ले सकते हैं। थर्ड वन, पंचकर्म चिकित्सा। क्रोनिक आर्टिकेरिया की केसेस में हम साइक्लिक शोधन करते हैं जिसमें वमन और विरेचन चिकित्सा के साथ रक्तमोक्षण चिकित्सा भी करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा से हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। शरीर में से एक्सेसिव कफ, पित्त और वात बाहर निकालते हैं। फोर्थ वन, अपुनर्भव रसायन चिकित्सा। आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा एवं पंचकर्म चिकित्सा करने के बाद लक्षणों में उपशय मिलने के बाद रसायन औषधि का यूज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, गुड़ुचि, अमल की इन जैसी औषधि का सेवन हम 3 से 6 मंथ तक करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम भली भांति आर्टिकेरिया का रिलैप्स रोक सकते हैं। आर्टिकेरिया में घरेलू उपचार कौन सा कर सकते हैं? आर्टिकेरिया में घरेलू उपचार में 2 तरह से उपचार कर सकते हैं। पहला, लोकल एप्लीकेशन, दूसरा इंटरनल घरेलू औषधि। फर्स्ट वन, लोकल एप्लीकेशन में हम एक्यूट कंडीशन में अगर चकत्ते आते हैं तो उसके ऊपर सरसों का तेल और अदरक सरस से मालिश कर सकते हैं। उसके बाद गर्म पानी से नहा सकते हैं। नहाने के पानी में फिटकरी का यूज भी कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा का लेप हम लोकली आर्टिकेरिया की जगह पे लगा सकते हैं जिससे जलन कम होता है। दूसरा, घरेलू औषधि जो हम इंटरनली लेते हैं। इंटरनल मेडिसिन में हम सुबह खाली पेट मेथी, हल्दी, काली मिर्च ये इक्वल पार्ट्स में मिक्स करते हैं और 1 चुटकी खाली पेट शहद के साथ लेने को कहते हैं। चाय में तुलसी का यूज करना होता है। खाने में पुदीने का यूज भी कर सकते हैं। अदरक, शहद खाली पेट भी ले सकते हैं। दूध और हल्दी भी मिक्स करके रात को भूख के अनुसार ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह हमारा शीत पित्त का वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।